हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारे इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स बुक से समष्टि के बुक से चैप्टर 2 जिसमें हम जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन। यानी किस तरीके से उपभोग वस्तुएं या फिर उपभोक्ता वस्तुओं को वितरित किया गया है। ठीक है, तो देखिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि उपभोग वस्तुएं कहें तब या उपभोक्ता वस्तुएं कहें तब। तो इसमें जो पहला जो वितरण है वो है हमारा टिकाऊ वस्तुएं। ठीक है, टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। तो ये देखिए टिकाऊ उपभोग वस्तुएं क्या होती हैं। टिकाऊ उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जाता है तथा जिनका सापेक्ष मूल्य भी अधिक होता है। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि टिकाऊ वस्तु यानी जो काफ़ी लंबे समय के लिए टिकी हुई होती है। ठीक है, यानी कि इनका उपयोग आप सालों साल तक कर सकते हैं और जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं उनका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे देखिए इन वस्तुओं का अंत तक बार बार उपयोग किया जाता है। यानी कि जब तक ये चीज़ें चल रही होती हैं तब तक आप इनका वर्षों तक बार बार इस्तेमाल इनका कर सकते हैं। आगे टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, कपड़े धोने की मशीन टिकाऊ उपभोग वस्तुएं के कुछ उदाहरण हैं। यानी कि इनके एग्जाम्पल्स अगर हमसे पूछे जाएँ तो जितने भी चीज़ें हैं जिनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है और जो सालों साल चलती हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमत क्या है काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये काफ़ी टिकाऊ होती हैं, सालों साल चलती हैं और इनके टिकाऊ होने के समय अंतराल में हम इनका बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे जो है हमारा सेकंड है अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुएं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। देखिए अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय के लिए किया जा सकता है। यानी कि ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घसीट पसीट के 1 साल तक चला सकते हैं या उससे कुछ ज़्यादा समय के लिए। ठीक है, लेकिन ये उससे ज़्यादा समय के लिए नहीं चल पाएगा। ठीक, 1 साल या उससे थोड़ा कुछ समय और ज़्यादा अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये वस्तुएं बहुत ऊंचे मूल्य की नहीं होती हैं, जैसे कि कपड़े, फर्नीचर, क्रॉकरी, बिजली का सामान आदि टिकाऊ उपभोग वस्तुओं का उदाहरण है। यानी कहने का मतलब है इनका प्राइस जो होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है, ना तो ज़्यादा लो ना ही ज़्यादा हाई होता है, ये मीडियम में होता है। जैसे कि कपड़ों का एग्जांपल देखा जाए तो हम क्या है कपड़े हम सालों सालों तक नहीं पहनते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको 4 महीने 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पहना और उसके बाद क्या कर सकते हैं उसको रिफ्यूज़ करके हम दूसरे कपड़े नए मंगवा लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा फर्नीचर्स आ जाते हैं। यानी कि वो साल भर 1.5 साल में अगर ख़राब हो जाते हैं या टूट जाते हैं तो उनको क्या करते हैं हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना थर्ड पॉइंट गैर टिकाऊ अथवा एकल उपयोग उपभोग वस्तुएं। यानी यहाँ पर आपका जो पूरा डेफिनेशन है आप इसके इसके एक वर्ड समझ सकते हैं कि एकल उपयोग यानी ये ऐसी वस्तु है जिसका इस्तेमाल आपने एक बार किया और उसके बाद इसका इस्तेमाल आप दोबारा नहीं कर सकते। यानी कि इसका इस्तेमाल केवल आप एक बार ही करेंगे और उसके बाद ये ख़त्म। ठीक है, तो चलिए इसमें पढ़ते हैं क्या दिया गया है। गैर टिकाऊ अथवा एकल उपयोग उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। यानी कि ऐसी वस्तुओं को शामिल करता है जिनका इस्तेमाल आप केवल एक बार ही कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप जिस डबल रोटी को खाते हैं तो वह डबल रोटी एक बार के उपयोग में समाप्त हो जाएगी। जाहिर सी बात है अगर कोई भी खाने पीने की चीज़ है जिसको अगर आप एक बार खा गए तो वो दोबारा आपके हाथ में वापस लौट के नहीं आएगी। ठीक है, आप उस डबल रोटी का दोबारा उपयोग नहीं कर सकेंगे। ऐसी वस्तुओं का सापेक्ष मूल्य भी कम होता है। यानी कि एकल उपयोग वस्तुएं जो होती हैं इनका प्राइस क्या है काफ़ी कम होता है। स्याही, घरेलू एलपीजी, दूध तथा पेट्रोल ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं गैर टिकाऊ या एकल उपयोग उपभोग वस्तुओं के। ठीक है, आगे हमारा इसका लास्ट पॉइंट है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो देखिए वो है हमारा सेवाएं। ठीक है, यानी कि चौथे स्तर पर इसको क्या है सर्विसेज में बांटा गया है। तो देखिए सेवाएं वे गैर भौतिक वस्तुएं हैं
जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करते हैं। यानी गैर भौतिक का मतलब जिनको आप छू नहीं सकते हैं, ठीक है, आप उनको सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो देखिए ये वो सेवाएं हैं जो गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करते हैं। यानी कि जितनी भी सेवाएं हैं, अब चाहे टीचिंग की हो तब, डॉक्टरिंग की हो तब, एक डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट का जब इलाज करता है तो क्या आप उसके इलाज को टच कर सकते हैं? नहीं, आप सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से होगा क्या कि जब वो डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज करता है और देन वो आफ्टर सम टाइम जब वो ठीक हो जाता है तो आप क्या कहेंगे कि हाँ, उसके इलाज से मैं सेटिस्फैक्ट यानी संतुष्टि मुझे मिली है। तो यानी कि डॉक्टर ने जब अपनी सेवा दी तो उससे क्या हुआ, पेशेंट संतुष्टि प्राप्त कर सका। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि जितनी भी सेवाएं हैं वो गैर भौतिक होती हैं, ठीक है, आप उनको सिर्फ महसूस और समझ सकते हैं। बाकी इनमें क्या होता है कि इनमें जितनी भी सेवाएं हैं वो ये आपको प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी एंड अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।